Now let's move on to our next chapter, that is altitudes and median of triangle. In this chapter there is mostly construction basically. So अब सबसे पहले altitude होता क्या है? Altitude का मतलब होता है कि किसी भी चीज का perpendicular. The perpendicular segment drawn from vertex of a triangle to the opposite side is known as its altitude. अगर मेरे पास कोई एक triangle है कुछ इस तरीके का, मान लीजिए this is my triangle A, B and C. Okay, the perpendicular that is dropped from the vertex of a triangle, vertex of triangle से opposite base पर जो perpendicular हम drop करते हैं, perpendicular मतलब obviously 90 डिग्री, तो उसे हम कहते हैं उसका altitude. Okay, मैं इसको नाम दे देता हूँ D. Now which is the best way to draw altitude? Obviously using a set square. Set square कैसा होता है? कुछ इस तरीके का एक ट्रायंगल होता है हमारी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर. तो सेट स्क्वायर को इस लाइन के अलोंग अगर आप रखोगे सच दैट द अपोजिट जो उसकी जो एडजेसेंट साइड होती है वो इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, तो यू वुड बी इजीली एबल टू ड्रॉ दिस एल्टीट्यूड. तो ऑलवेज ट्राई टू यूज ऑलवेज यूज सेट स्क्वायर व्हाइल ड्रॉइंग व्हाइल पुटिंग द एल्टीट्यूड और व्हाइल ड्रॉइंग द एल्टीट्यूड. उससे जो है कंस्ट्रक्शन जो है इट गेट्स इजियर. सेम वे अगर मुझे यहाँ पे सी से अगर ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड तो मैं क्या करूंगा, सेट स्क्वायर की सिर्फ पोजीशन चेंज करके यहां से उसको रखूंगा और इसका जो दूसरी एडजेसेंट साइड है वो यहां से पास होनी चाहिए. तो अब इस तरीके से मैं रखूंगा अब अपने सेट स्क्वायर को. ओके, सो सिर्फ सेट स्क्वायर की पोजीशन चेंज करके हम लोग एल्टीट्यूड्स को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. ओके, नाउ अब ऑब्वियस सी बात है कि तीन वर्टाइसेस होती है मेरी किसी भी ट्रायंगल के अंदर. तीनों वर्टाइसेस के अलोंग में एल्टीट्यूड को ड्रॉ कर सकता हूं. सो अगर ये हुआ ये है मेरा ट्रायंगल ए, बी एंड सी और मैं तीनों के अलोंग एक वर्टेक्स को ड्रॉ कर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं तीनों वर्टेक्स के अलोंग. तो एक तो ये रहेगा, इसको मैं नाम दे देता हूं एक्स, इसको हम नाम दे देते हैं y और इसको हम नाम दे देते हैं z. ओके, अब ये तीनों एल्टीट्यूड्स जहां मीट कर रही होती है उसे हम कहते हैं उसका ऑर्थो सेंटर. The point at which all the three vertices of a triangle meet is known, all the three altitudes of a triangle meet is known as its orthocenter, जिसको हम लोग O से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब ये तो हुआ एक रेगुलर एक्यूट एंगल ट्रायंगल. अगर मेरे पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो तो देखिए इसके अंदर मेरा जो ऑर्थो सेंटर है वो उस ट्रायंगल के अंदर है. बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आपका जो ऑर्थो सेंटर होगा वो हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही होगा. ऑर्थो सेंटर कैन ऑल्सो बी आउटसाइड द ट्रायंगल. ओके, एग्जाम्पल, अगर मेरा ट्रायंगल कुछ इस तरीके का हुआ, अगर मेरे पास कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. ओके, अगर मुझे सबसे पहले तो यहां से अगर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है तो वो यहां पर, इससे परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो यहां पर कहीं पर आएगा. ओके, सेम वे अगर मैं इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो मतलब कि अगर मैं इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर इस वर्टेक्स से ड्रॉ किया तो वो यहां पर आया. इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा और ओवर दिस तो वो नीचे की तरफ आएगा कहीं पर. ठीक है, क्योंकि इस साइड से परपेंडिकुलर होना चाहिए, इजंट इट? तो सेम वे, जस्ट अ सेकेंड, तो इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो इस लाइन के अलोंग आना चाहिए, तो मैंने इसको एक्सटेंड किया तो वो मुझे ये वाली एल्टीट्यूड मिल गई. सो दिस इज वन ऑफ द एल्टीट्यूड. ओके, नाउ अब इस वर्टेक्स से हम ड्रॉप करेंगे एल्टीट्यूड सच दैट इट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस. ओके, तो सबसे पहले इसको हम एक्सटेंड कर देंगे. अगर इसको हम एक्सटेंड कर देंगे सो दैट इट गेट्स इजियर फॉर अस टू फाइंड द एल्टीट्यूड. ओके, तो इससे परपेंडिकुलर मतलब कि यहां पे कहीं पे जाके मीट करेगा वो. ओके, ये जो कहीं पे वो परपेंडिकुलर होगा उससे. अब स्ट्रेच दिस वन एज वेल, और यहां से भी हमें इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है. बट परपेंडिकुलर मान लीजिए ये आ रहा है कहीं पर यहां पर, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन. बट अगर मैं इसको आगे स्ट्रेच करता हूं, आर दे गोइंग टू मीट? नो. तो मैं इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच करूंगा.
और एक ऐसा पॉइंट हमें मिलता है जहां पर ये तीनों मीट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्थोसेंटर होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स का, दे ऑलवेज लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, वेयर एज फॉर एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स, और जो ऑर्थोसेंटर होता है वो उस ट्रायंगल के अंदर लाई करते हैं। ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्थोसेंटर। देयर इज वन मोर थिंग that needs to be constructed in this chapter, that is median. Now what is a median? एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास होती है and meets the midpoint of the other side. Okay, so for example this is the triangle. Okay, अब one more thing, ऑर्थोसेंटर के अंदर जो always use set square. Why? Because it makes easier our task easier. All we have to do is to find the परपेंडिकुलर और जिस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है। इट गेट्स वेरी इजी टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूजिंग सेट स्क्वायर। अब इसको मैं नाम देता हूं, इस ट्रायंगल को ए बी एंड सी। मैंने क्या कहा, मीडियन इज अ लाइन दैट पासेस थ्रू अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड टचेस द अपोजिट साइड, द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। क्या कहा, वर्टेक्स से पास होती है और दूसरे साइड के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से पास होती है। ओके, मतलब कि ये सेम हो जाएगा, इसको मैं x नाम दे देता हूं। अब b से भी मैं एक मीडियन ड्रॉ कर सकता हूं, इसको मैं अगर y नाम दे दूं। ओके, और ये भी मतलब कि इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इट मे और मे नॉट बी परपेंडिकुलर, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि ये जो by है इट विल बी परपेंडिकुलर टू AC, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मिड पॉइंट से पास होना चाहिए। और c से भी एक पास होगा। ओके, और इसको हम Z नाम दे देते हैं। अब ये जो पॉइंट होता है जहां पर ये तीनों मीडियंस आकर मीट करती है, इसको हम कहते हैं, ठीक है, तो ये होता है मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, सो अब इस तरीके से हम किसी भी चीज के मीडियन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब अगर आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ पता है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, अगर हमें सिर्फ साइड्स ऑफ द, ऑब्वियसली मीडियन के इंटरसेक्शन को हम लोग ऑलवेज वी रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर G। ओके, अब अगर हमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल पता है और मुझे कहा गया है कि मीडियन को ड्रॉ करो, हाउ कैन आई डू दैट? मिड पॉइंट, अब दे हैव नॉट स्पेसिफाइड कि मिड पॉइंट्स कौन कौन से हैं। सो मैंने मान लिया कि ये है मेरा कोई ट्रायंगल A, B एंड C। ओके, अब मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हम अपने जो राउंडर है उसके अंदर यहां पे उसका पॉइंट रखिए और ऊपर एक आर्क खींचिए और नीचे भी एक आर्क खींचिए। अब सेम वे C के ऊपर उसका पॉइंट रखिए, ऊपर एक आर्क खींचिए, नीचे एक आर्क खींचिए। अब ये जो एक लाइन ड्रॉ होगी, इट विल पास थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगल। ओके, अब ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है, अब इस मिड पॉइंट को और A को हम ज्वाइन करते हैं। ओके, अब सेम वे B के ऊपर रखिए, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस होना चाहिए, ऊपर की तरफ एक आर्क खींचा, नीचे की तरफ एक आर्क खींचा। सेम वे A पे यहां एक आर्क खींचा, यहां एक आर्क खींचा और इसको कर दिया ज्वाइन। अब ये मुझको देगा इसका मिड पॉइंट और इसको मैं ज्वाइन करूंगा जब C से, तो ये होगी मेरी मीडियन। तो इस तरीके से अब सेम वे C पे भी ऊपर एक आर्क खींचा, नीचे एक आर्क खींचा, यहां पे भी ऊपर एक आर्क खींचा, नीचे एक आर्क खींचा, तो इसको हम करेंगे ज्वाइन। अब इसको हम क्यों करते हैं? इसका काम होता है सिर्फ हमें मिड पॉइंट पता करना होता है, एंड में हम मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं B के साथ। अब ये जो तीनों का इंटरसेक्शन मिला है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा G के साथ, जो होता है मीडियन का इंटरसेक्शन। और एक चीज, ये जो मीडियन है का जो इंटरसेक्शन होता है, इट ऑलवेज डिवाइड्स अ ट्रायंगल इन रेशियो 2:1। मतलब कि अगर मैं इसको G नाम दे दूं तो AG अपॉन G, अगर मैं इसको X नाम दे दूं तो AG अपॉन GX विल बी इक्वल टू 2:1। सेम वे BG अपॉन GY, BG अपॉन GY विल बी इक्वल टू 2:1 एंड सेम वे CG अपॉन GZ विल बी इक्वल टू G:1। मतलब कि वर्टेक्स से जो G का डिस्टेंस होता है वो उस वर्टेक्स से साइड के डिस्टेंस से 2 टाइम डबल होता है। ओके, अब इस तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट